जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग जो है मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ के अंतर्गत नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में जो है हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर का हम लोगों ने थ्योरी पढ़ रखा है और लगभग 26 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और जो 26 के 26 क्वेश्चन जो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत कंप्लीट किया है, वे सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे के सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। और आज का जो क्लास है वह क्वेश्चन नंबर 27 से होगा। और आज का भी जो प्रश्न है वे सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। और क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो हमसे कह रहा है कि 67 और 100 के बीच कितनी संयुक्त संख्या है। 67 और 100 के बीच कितनी संयुक्त संख्या है। अब देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज को थोड़ा सा समझिएगा। हमसे पूछ रहा है कि 67 और 100 के बीच, 67 और 100 के बीच यानी कि 68 से 99 तक, 68 से 99 तक हमसे इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है कि 68 से 99 तक के बीच कितनी संयुक्त संख्या है। कितनी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या मतलब कि भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या का मतलब भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो हमसे पूछ रहा है कि 68 से 99 तक 68 से 99 तक कितनी भाज्य संख्या है, कितनी संयुक्त संख्या है। तो देखिए ना, इसको हम कैसे करेंगे। एक तो हमारा जो है, एक हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि 68 से लेकर काउंट कर लें कि 68 से लेकर 99 तक जो है कितना अभाज्य संख्या है, कितना अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या को माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे, बाकी जो हमारा संख्या आएगा वो हमारा जो है भाज्य संख्या होगा। और हमसे वही पूछ रहा है कि 68 से 99 तक कितनी संयुक्त संख्या है, कितनी भाज्य संख्या है। तो आप वैसे लिख सकते हैं, और नहीं तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे हमसे पूछ रहा है कि 68 से 99 तक, तो 68 से 99 तक कितना अभाज्य संख्या होता है, पहले उसको लिख लेंगे। तो देखिए ना, 68 से 99 के बीच में कितना 68 से 99 तक कितना भाज्य संख्या होता है। तो देखिए, 68 नहीं होता है, 69 नहीं होता है, 70 भी नहीं होता है, 71 होता है, 71 होता है, आपका 73 होता है, फिर 79 होता है, और आपका 83 होता है, और 89 होता है, और फिर आपका जो है 97 होता है। 97 होता है। एक ये क्या है हमारा 68 से 99 के बीच जो अभाज्य संख्या है हमने उसको लिखा है। 68 से 99 के बीच जो है अभाज्य संख्या को लिखा है। तो 68 से 99 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए ना, 1 2 3 4 5 6, 6 अभाज्य संख्या होता है हमारा 68 से 99 तक। तो हमें क्या करना है कि 68 से 99 तक जितना संख्या होगा उनमें से 6 संख्या को घटा देंगे, उनमें से 6 संख्या को घटा देंगे, और बाकी जो हमारा बचा संख्या होगा वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगा। तो देखिए, 68 से 99 तक कितना संख्या होगा। तो 99 से 68 घटा दीजिए, और 99 से 68 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1, और हो जाएगा 9 3 31 31। तो 31 नहीं होता है, प्लस में 1 करते हैं, इसमें प्लस 1 करते हैं और हमारा हो जाता है 32। टोटल 32 संख्या है। कैसे किए इसको फिर से समझाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। तो हमारा 68 से 99 तक जो है टोटल 32 संख्या होता है। और 32 संख्या में हमारा 6 संख्या जो है अभाज्य संख्या है। 6 संख्या जो है अभाज्य संख्या है। तो हम 6 संख्या को घटा देंगे तो 32 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो गया और 2 हो गया, 26 संख्या बचा। 26 संख्या, और 26 जो ये 26 संख्या होगा ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जो भाज्य संख्या का जो संख्या होगा वो हमारा टोटल 26 होगा। 26 भाज्य संख्या होगा 68 से 99 तक। 68 से 99 तक टोटल 26 भाज्य संख्या होगा। अब देखिए, थोड़ा सा समझिएगा इसको। हमने क्या किया है, जैसे 68 से 99 तक हमें संख्या काउंट करना है कि कितना संख्या होता है। तो हम ऐसे काउंट कर सकते हैं कि 68 69 70 71 इस तरह से, लेकिन वैसा नहीं करना है। जैसे x से y तक हमें संख्या निकालना है, x से y तक संख्या निकालना है, तो क्या करते हैं कि y में से x को घटा देते हैं और प्लस में 1 करते हैं। जैसे कि समझिएगा थोड़ा सा, जैसे हमें कह दे, हमसे पूछ दे कि 7
7 से 12 तक कितना संख्या होता है, 7 से 12 तक कितना संख्या होता है, तो देखिए ना 7 से 12 तक कितना संख्या होता है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 संख्या होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर हमसे पूछ दे कि x से y तक संख्या निकालना हो, तो x से y तक संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि y में से x घटाएंगे, यानी कि 12 में से 7 घटा देंगे और प्लस का 1 कर देंगे, जो आएगा हमारा उसमें प्लस 1 कर देंगे। तो 12 में से 7 गया, कितना हो गया, 5 हो गया, और प्लस का 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारा 6 संख्या टोटल हो गया, टोटल 6 संख्या हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो वही हम जो है आपका सिंपल तरीका बताएं कि अगर ये 68 से 99 तक संख्या काउंट करना है कि कितना संख्या होता है, तो हमें क्या करना है कि 99 में से 68 घटा देना है, और जो हमारा संख्या आएगा उसमें प्लस का 1 ऐड कर देंगे। दरअसल में होता क्या चीज है कि जैसे अगर हम बोले कि 7 से 12 तक कितना संख्या होता है, तो 7 से 12 तक कितना संख्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि 12 में से 7 घटाते हैं, 12 में से जो है 7 को घटाते हैं, तो होता क्या है कि 7 भी साथ में घट जाता है। और हमसे पूछ रहा है कि 7 से 12 तक, तो 7 से यानी कि 7 को भी काउंट करना है, और हम यहाँ क्या करते हैं कि 7 को घटा देते हैं, तो एक जो है हमारा संख्या माइनस होता है। इसके वजह से हम लोग लास्ट में जो है प्लस 1 करते हैं, जो हमारा जितना वैल्यू आता है उसमें प्लस 1 ऐड कर देते हैं। तो यही कारण है बेसिकली प्लस 1 ऐड करने का। हमसे बेसिकली क्या पूछ रहा है कि 7 से 12 तक कितना संख्या है, तो ऐसा आप काउंट कीजिए, तो हमारा 7 से 12 तक 6 संख्या है। लेकिन हमने जो बताया कि x से y तक संख्या निकालना है, x से अगर y तक संख्या निकालना है तो हमें क्या करना है कि y में से x को घटा देंगे और प्लस का 1 ऐड कर देते हैं। तो वही हमने किया कि 12 में से 7 को घटाया तो 5 आया और प्लस का 1 कर दिया। हुआ क्या कि हमारा 7 से कह रहा था और हमने 7 को भी घटा दिया था, तो यही जो एक जो घट गया था उसको हम लोगों ने बाद में ऐड किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 67 और 100 के बीच कितनी संयुक्त संख्या है, यानी कि 68 से 99 तक कितना भाज्य संख्या है, तो हमारा 26 भाज्य संख्या होगा, 26 भाज्य संख्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि हमने आपको पहले अभाज्य संख्या काउंट करने का नंबर बताया था। नंबर क्या था, नंबर था, जो नंबर था वह था आपका, एक नंबर हमने बताया था कि 44 22 32 23 21। एक नंबर हमने बताया था आपको थ्योरी क्लास में कि आपको अगर अभाज्य संख्या काउंट करना है, अभाज्य संख्या काउंट करना है तो इस नंबर को याद रखिएगा 44 22 32 23 21। इससे आपको 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या है उसको काउंट करने में सुविधा होगा। तो देखिए ना, जो जैसा कि ये पहला संख्या हमारा क्या बताता है, पहला संख्या 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के अभाज्य संख्या को बताता है। दूसरा है 11 से 20 तक के अभाज्य संख्या को बताता है। तीसरा 21 से 30 तक के अभाज्य संख्या को दर्शाता है। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि 68 से 99 तक कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 68 से 99 तक, तो 68 में क्या है कि 68 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होता है, 68 से पूछ रहा है तो 68 नहीं होता है, 69 नहीं होता है, यानी कि बेसिकली हमें काउंट करना है कहाँ से, 70 से। हमें बेसिकली काउंट करना है 70 से, और 70 से हम जानते हैं कि 70 से जो मेरा अभाज्य संख्या 70 से 80 के बीच में 3 होता है, 3 अभाज्य संख्या होता है। वहीं 80 से 90 के बीच में 2 होता है, और 90 से 100 के बीच में जो है एक अभाज्य संख्या होता है। तो हमें काउंट करना है कहाँ तक, 99 तक, 99 तक काउंट करना है। तो 99 तक की बात करें तो 97 एक होता है जो कि 99 के अंडर में ही होता है, 99 के अंडर में होता है। तो एक यहाँ से हो गया हमारा, तो कितना अभाज्य संख्या हो गया टोटल, 3 2 5 और 1 6 हो गया, 6 अभाज्य संख्या होगा। अब वैसे ही हमको क्या करना है कि 68 से 99 तक कितना संख्या है, तो 68 से 99 तक जो संख्या होगा वो निकाल करके हमें 6 माइनस कर देंगे, और 6 माइनस करके जो हमारा आएगा वही हमारा भाज्य संख्या होगा, वही हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, जैसे कि हमने प्रश्न में किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ना, एक तो हमने थ्योरी क्लास में बताया भी है, और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 50 से कम जो है कितना अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए ना, पहला 1 से 10 तक, और दूसरा 11 से 20, तीसरा जो हो गया
21 से 30, और चौथा हो गया मेरा 31 से 40, और पांचवा हो गया 41 से 50, यानी कि 50 तक जो है ये, यहाँ तक हमें 50 तक संख्याओं का जो है अभाज्य संख्या का संख्या बता रहा है। यानी कि 50 तक कितना अभाज्य संख्या होगा, ये नंबर से हमें पता चल रहा है। तो देखिए ना कितना होगा, 3 2 5 2 7 4 11 और 4 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। और अगर वैसे नहीं कर सकते हैं तो हमने आपको थ्योरी में बताया है, थ्योरी में बताया है कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होता है। वहीं 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या होता है। और आपका 50 से 75 तक 6 अभाज्य संख्या होता है। और 75 से 100 तक आपका 4 अभाज्य संख्या होता है। 75 से 100 तक 4 अभाज्य संख्या होता है। यानी कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में मेरा टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है। तो आपको हमने थ्योरी में ये चीज बताया है, और ये चीज याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस चीज को आपको क्या करना है कि याद रखना है। तो देख लीजिए, हमसे पूछ रहा था कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या। तो 50 तक देखिए ना, 1 से 25 तक 9, और 25 से 50 तक 6, यानी कि 1 से 50 तक 9 और 6 को जोड़ देंगे तो मेरा कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यही हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी 15 आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें अगर हम, तो हमारा अगला प्रश्न है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए ना, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होता है। और यह प्रश्न जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। यह प्रश्न जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। इससे ऊपर वाला जो भी प्रश्न था, जो 28 नंबर क्वेश्चन था, वो भी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। और एनटीपीसी 2022 का मतलब कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में, यानी कि एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। जो हमने पीछे का प्रश्न बताया है कि 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह एनटीपीसी मेंस के क्वेश्चन में पूछा गया है, मेंस 2022 में पूछा गया है। वहीं अगर 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है वह भी क्वेश्चन हमें एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स पीटी के एग्जाम 2016 में पूछा गया है। यह जो प्रश्न है एसएससी सीजीएल पीटी के एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 101 होता है। अगर हमसे पूछ दे कि 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अगर हमसे पूछ दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ दे, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। अगर हमसे पूछ दे कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 101 होता है। और हमसे पूछ दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होता है वह 997 997 होता है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, सुविधा होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि एक अभाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक हैं। नहीं, गलत है। अभाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक नहीं होता है, 2 से अधिक भाजक नहीं होता है, ये हमारा क्या है, गलत है। वहीं हमसे पूछ रहा है कि स्वयं और एक से विभाजित एक अभाज्य संख्या में स्वयं, सही है, बिल्कुल सही है। एक अभाज्य संख्या में क्या होता है कि एक और स्वयं से विभाजित होता है। एक अभाज्य संख्या क्या होता है कि एक और स्वयं से विभाजित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है। कौन सा जो युग्म है, कौन सा जोड़ा है, वह अभाज्यों का जोड़ा नहीं है। अभाज्यों का युग्म नहीं है, अभाज्यों का युग्म नहीं है, अभाज्यों का युग्म नहीं है। और यह भी क्वेश्चन जो है आरआरबी जो है एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम 2018 में पूछा गया है। यह भी प्रश्न जो है एएलपी टेक्नीशियन 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है। अभाज्यों का युग्म मतलब कि
ट्विन प्राइम नंबर, मतलब कि ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। और ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। और हमने थ्योरी में इस चीज का जिक्र किया है, ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ा है थ्योरी में कि दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या जो दो के गैप पर हो, दो अभाज्य संख्या जो दो के गैप पर हो, ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है। ट्विन प्राइम नंबर जो है दो अभाज्य संख्या, टू प्राइम नंबर हैविंग गैप ऑफ टू इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर हैविंग गैप ऑफ टू इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। तो देखिए ना, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है, अभाज्यों का युग्म नहीं है। तो देखिए ना, 11 और 13 दोनों का दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। 11 और 13 जो है दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है, और दो के गैप पर भी है, दो के गैप पर भी है, दो के गैप पर भी है। तो ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। और हमसे पूछ रहा है कि ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्यों का युग्म नहीं है। अब देखिए हमसे 20 से बी में हमसे क्या कर रहा है कि 71 73, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी हमारा अभाज्य संख्या है, ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। और ये क्या है, दो के गैप पर है, दो के गैप पर है, यानी कि ये भी ट्विन प्राइम नंबर, ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। अब देखिए 131 और 133, 131 और 133, 131 क्या है, 131 अभाज्य संख्या तो है, और 133 क्या है 133 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। 133 जो है 19 का टेबल में आता है, 133 जो है 19 का टेबल में आता है, इसलिए 133 दो के गैप पर तो है, लेकिन 133 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है अभाज्यों का युग्म नहीं है। बाकी ये है बी भी है और सी भी। देखिए 191 193 ये भी दो के गैप पर है, और दोनों का दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, दोनों का दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। जो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्यों का युग्म नहीं है, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्यों नहीं है, तो 131 दो के गैप पर दोनों है, और 131 अभाज्य संख्या है, लेकिन 133 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है, 133 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए यह जो है अभाज्यों का युग्म नहीं है, अभाज्यों का युग्म नहीं है। बाकी के तीन अभाज्यों के युग्म है, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न जो है वह है 32। अगला प्रश्न जो है वह है 32, और 32 जो है हमसे कह रहा है कि 11 और 20, 11 और 20, और साथ में कह रहा है कि दोनों सम्मिलित, यानी कि 11 भी और 20 भी, दोनों को इंक्लूड करके हमसे पूछ रहा है कि 11 और 20 दोनों को सम्मिलित के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग, और 30 और 50, 30 और 50 इन दोनों को भी सम्मिलित करना है, इन दोनों को भी इंक्लूड करना है। और इन दोनों को इंक्लूड करके पूछ रहा है कि के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग का सकारात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। 11 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग, और 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग का सकारात्मक अंतर हमसे पूछ रहा है। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो आइए ना देखते हैं 11 और 20, और हमसे कह रहा है कि दोनों सम्मिलित, यानी कि इन दोनों को भी लेना है। अगर दोनों अभाज्य है तो इनको भी काउंट करना है, और अभाज्य नहीं है तो छोड़ देना है। तो 11 और 20 के बीच जितना भी अभाज्य संख्या होगा उसको ले लेते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। तो देखिए ना 11 और 20, 11 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 11 भी क्या है, अभाज्य संख्या। और हमसे पूछ रहा है कि दोनों को इंक्लूड करना है, तो दोनों को इंक्लूड कर लिए, दोनों को जो जो हमारा अभाज्य संख्या होगा उसको इंक्लूड कर लेंगे। 20 नहीं है तो 20 को छोड़ देंगे, तो 11 हो गया, प्लस में 13 हो गया, 17 हो गया, और फिर मेरा क्या हो गया, 19 हो गया। ये क्या है, 11 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या है, 11 से 20 की अभाज्य संख्या है, और हमसे इसी का योग पूछ रहा है। तो हम देखिए ना, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, 9 7 16 और 3 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल, 2 1 2 3 4 और 2 6, 60 हो जाएगा। और वहीं अगर हम 30 से 50 के बीच में, 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या को देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा,
41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा 30 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमसे बोल रहा है कि 30 और 50 दोनों को सम्मिलित करना है। तो 30 और 50 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको सम्मिलित नहीं किए हैं, इसलिए इसको सम्मिलित नहीं किए हैं। अब इसको जोड़िए ना, इसको जोड़िए, कितना हो जा रहा है हमारा 7 3 10 1 11 और 11 7 18 और 1 19, 19 का 9 1 3 3 6 4 10 4 14 और 4 18 और 18 और 1 19, 199 हो गया, 199 हो गया। अब हमसे क्या कर रहा है कि दोनों के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग का सकारात्मक अंतर चाहिए, यानी कि पॉजिटिव अंतर चाहिए, निगेटिव अंतर नहीं चाहिए, पॉजिटिव अंतर चाहिए। तो पॉजिटिव अंतर हमको पॉजिटिव अंतर लाने के लिए क्या करना होगा, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। तो घटाइए ना, 199 में से अगर हम 60 को घटाएंगे, 199 में से 60 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा 199 में से 60 को घटा देंगे, इसको अगर इसको 199 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 139, 139, 139। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि कौन सा जो है परिमेय संख्या है, कौन सा जो है परिमेय संख्या है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि कौन सा परिमेय संख्या है। और यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न भी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, यह प्रश्न जो है ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए ना देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि कौन परिमेय है। तो पाई क्या है, पाई हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, तो ये हमसे नहीं है, ये हमारा जो है आंसर नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें अंडर रूट 7652 की, तो यह क्या हमारा परिमेय संख्या है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए ना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की बात करें तो रूट के अंदर वाली संख्या जो होती है, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाती, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, या फिर सिंबल जो होता है वह भी अपरिमेय संख्या होती है। सिंबल या फिर रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए ना, इसका रूट निकलेगा कि नहीं हमें कैसे मालूम चलेगा, इनमें से किसका रूट निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। हमें तो इतना बड़ा स्क्वायर नंबर याद नहीं है कि 60 84 का कितना स्क्वायर नंबर होगा कि इसका रूट निकलेगा। तो देखिए ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या हम क्या जानते हैं, परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या क्या होता है, रूट के अंदर स्क्वायर नंबर, रूट के अंदर जो है स्क्वायर नंबर होना चाहिए, रूट के अंदर स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अगर स्क्वायर नंबर होगा, अगर स्क्वायर नंबर होगा तो हमारा परिमेय संख्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यानी कि वह रूट से बाहर आ जाएगा, वह रूट से बाहर आ जाएगा, और जो रूट से बाहर नहीं आएगा वह हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि रूट के अंदर स्क्वायर नंबर है तभी परिमेय संख्या होगा, रूट के अंदर स्क्वायर नंबर है तभी परिमेय संख्या होगा, अदरवाइज परिमेय संख्या नहीं होने वाला है, अदरवाइज परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो रूट के अंदर क्या है कि स्क्वायर नंबर होना चाहिए, रूट के अंदर स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो देखिए ना, एक चीज देखिए, परिमेय रूट के अंदर स्क्वायर नंबर जो होता है, रूट के अंदर अगर हम बात करें स्क्वायर नंबर की, तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है, उसका यूनिट डिजिट जो होता है स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 3 7 8, 2 3 7 8 नहीं होता है, 2 3 स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट जो होता है 2 3 7 8 नहीं होता है। एक चीज इसको ध्यान में रखिएगा कि स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होता है। तो देखिए ना, इसमें पाई तो मेरा पहले छट गया, पाई हम पहले से जानते हैं कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 2 की बात करें, तो 2 स्क्वायर नंबर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है, 2 जो है स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 जो है नहीं होता है,
स्क्वायर नंबर का 2 3 7 स्क्वायर नंबर का जो है यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ना, 2 है यानी कि यह स्क्वायर नंबर नहीं है, यह स्क्वायर नंबर नहीं है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में देखिए ना 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और हम क्या जानते हैं कि स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट जो है 2 3 7 8 नहीं होता है, तो 8 है यहाँ पे। तो यह भी क्या है हमारा, यह भी परिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 4 है, और 4 है यानी कि यह किसी न किसी संख्या का स्क्वायर रूट है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर रूट है, और यह रूट से जो है बाहर निकलेगा, यह जो है रूट से बाहर निकलेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है डी, हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन डी परिमेय संख्या होगा। एक बार अगर फिर से इस चीज को समझते हैं, एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि कौन परिमेय है। तो देखिए पाई पहले से हमने पढ़ रखा है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, और सिंबल के अलावा रूट वाली जो संख्या होती है वह भी अपरिमेय संख्या होती है। और हमसे अपरिमेय संख्या नहीं पूछ रहा है, हमसे परिमेय पूछ रहा है कि कौन सा संख्या जो है परिमेय है, अपरिमेय नहीं है यानी कि कौन परिमेय है। तो देखिए ना, हम जानते हैं कि परिमेय होने के लिए परिमेय संख्या रूट के अंदर तभी होगा जब रूट के अंदर स्क्वायर नंबर होगा। अगर रूट वाली संख्या परिमेय तभी होगी जब रूट के अंदर जो संख्या होगा वह स्क्वायर नंबर होगा। तो स्क्वायर नंबर होने के लिए स्क्वायर नंबर जो है रूट के अंदर स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तभी परिमेय होगा, यानी कि रूट से बाहर निकलेगा और परिमेय होगा। अदरवाइज स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा तो वह रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, और वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो हमसे अपरिमेय नहीं पूछ रहा है, परिमेय पूछ रहा है। और हम जानते हैं एक चीज कि अपरिमेय संख्या स्क्वायर नंबर जो है, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होता है। स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है वह 2 3 7 8 नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है इसका। देखिए स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है 2 है, और स्क्वायर नंबर का हम क्या पढ़े कि यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होता है। तो 2 3 7 8 2 है, यानी कि अभी मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका यूनिट डिजिट 8 है, यानी कि यह भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 4 क्या है मेरा, देखिए इसका यूनिट डिजिट जो है 2 3 7 8 नहीं है, यानी कि यह हमारा परिमेय संख्या है, यह हमारा परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न हमसे आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। यह जो प्रश्न है वह एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। तो आइए ना देखते हैं इस प्रश्न को। हमसे पूछ रहा है कि 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या, इस चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि कौन है। 2/4 अगर हम बात करें 2/4 की, तो ये क्या है, 1/2 है, और 1/2 का मतलब कि 0.5। अगर हम 0.50 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे पूछ रहा है कि 0.60 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे पूछ रहा है कि इसके बीच इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो है इसके बीच का होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या है जो कि इन संख्याओं के 0.5 और 0.6 के बीच में आएगा। तो देखिए ना, अगर हम बात करें 11/4 की, तो 11/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमसे क्या आ जाएगा, 4 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट जो है समथिंग आएगा। तो यह तो बिल्कुल भी जो है 0.5 0.6 के बीच नहीं है, बिल्कुल भी 0.5 0.6 के बीच नहीं है। अगर हम बात करें 3/4 की, तो 3/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 को 4 से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.7 और समथिंग आएगा, 0.7 समथिंग आएगा। तो देखिए ना 0.7 शायद 5 आएगा, 0.75 आएगा। तो 0.75 भी जो है वह क्या 0.5 0.6 के बीच का है, नहीं,
0.6 से अधिक है, 0.6 से अधिक है, इसके बीच का नहीं है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी है 21/40, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40, 0.5, 200, और फिर आ जाएगा 2, और फिर 40 में से 200। हाँ, ये चीज़ है, ये चीज़ है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यह जो है हो जाएगा 0.5 और 0.6 के बीच में 0.525 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा। और अगर इसको देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को, तो ये भी नहीं होगा, ये भी मेरा जो है क्या आ जाएगा 0.4 समथिंग आएगा, 0.4 समथिंग आएगा। तो यह भी जो है 0.5 और 0.6 के बीच का वैल्यू नहीं है, 0.5 और 0.6 का वैल्यू नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, जो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो हमसे कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर किसके बराबर होता है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर किसके बराबर होता है। तो देखिए ना, हम 8 अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, 8 अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे। पहला अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 8 हो गया। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर, तो इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए ना। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए ना, 19 17 36, 36 10 46, और 3 46 47 8 49, 49 और 11 60, और 60 और 7 67 हो जाएगा, 67 और 5 72, 72 और 3 75, और 75 और 2 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा अगर हम इसको जोड़ देंगे तो। और हमसे पूछ रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग कितना, 77 को 7 से विभाजित करने पर, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हमसे वही पूछ रहा है कि 7 से विभाजित करने पर किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 11 के बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। आप तब तक चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो चलिए तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अब मिटाते हैं। और इस वीडियो को हम 2 भाग में अपलोड करेंगे। एक ही भाग में जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को 2 भाग में अपलोड करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने इस क्लास में किया है, तो 35 तक ही एक पार्ट में अपलोड करेंगे, और बाकी का 36 से जो क्वेश्चन होगा वह अगले पार्ट में अपलोड करेंगे।